अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डाइट एंड डिफरेंट डिजीज़ की इस सीरीज़ में आपका खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर 4 में से 2 जो है ना लोग वो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, यानी हाइपोथायरॉयडिज़म। थायराइड के पेशेंट जिनका TSH लेवल ज़्यादा हो जाता है और वो हाइपोथायरॉयडिज़म का शिकार है। हाइपोथायरॉयडिज़म से होता क्या है? बहुत सारे जो लोग हैं उनको अचानक थकावट होना शुरू हो जाती है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, काम में दिल नहीं लगता, कब्ज़ होना शुरू हो जाती है और साथ में खाना प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं हो रहा होता। अगर फीमेल्स हैं तो उनके जो है ना मवारी में इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जब सारी चीज़ें चल रही होती हैं और ठंडे पसीने आते हैं तो पेशेंट बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि अचानक मेरे साथ हुआ क्या है। तो होता ये है कि ये जो थायराइड है इसका लेवल TSH जो है ना वो बढ़ जाता है और हम हाइपोथायरॉयडिज़म का शिकार हो जाते हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो अगेन डाइटरी प्लान है कि हमने हाइपोथायरॉयडिज़म में क्या चीज़ें लेनी हैं, क्या फूड आइटम्स नहीं लेने। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज़म में जो हमारा मेन इशू है वो है वज़न का बढ़ जाना। जब वज़न बढ़ जाएगा तो डेफ़िनेटली हम अपने आप को खुद से पेश कर रहे हैं बीमारियों की तरफ। बीमारियां हमें लगती चली जाएंगी। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये है क्या, थायराइड है क्या। थायराइड हमारे जिस्म में एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि यहाँ गर्दन में होता है और ये तितली नुमा शेप का होता है। जब भी ये सारी सिम्टम्स और ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट लिख के देते हैं जिसमें T3, T4, TSH होता है। TSH का लेवल जब बढ़ जाता है और T4 का लेवल कम हो जाता है तो डॉक्टर डिक्लेयर करता है कि हम हाइपोथायरॉयडिज़म का शिकार हैं। अब हाइपोथायरॉयडिज़म जो है ना ये बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोगों को है और इसमें वो मुब्तला हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई भी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, SLE हो गया, सीलिएक डिज़ीज़ हो गया, मुख्तलिफ ऑटो इम्यून डिज़ीज़ जो है ना उसके साथ बहुत ही को रिलेट करता है कि हाइपोथायरॉयडिज़म भी हो। इसीलिए हम डॉक्टर्स बहुत जगहों पे जो है ना TSH लेवल ज़रूर करवाते हैं कि मे बी ये जो पेशेंट में थकावट हो रही है, वज़न बढ़ रहा है, ये इसकी वजह से ना हो। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखें, जब बैक्टीरिया और वायरस हमारे जिस्म पे अटैक करता है तो हमारा जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है। यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा होता है कि ये हमारा एक नॉर्मल ग्लैंड है, पर अचानक ही ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। और जब एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो हमारा मेटाबॉलाइजेशन जो है ना वो स्लो हो जाता है। इसका लेवल जो है ना थायराइड का वो इस तरीके से कम हो जाता है कि प्रोडक्शन ही प्रॉपर तरीके से नहीं होती, आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाती है और हम हाइपोथायरॉयडिज़म का शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, फूड डाइटरी प्लान के मुताबिक चलें, प्रॉपर जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको ले लें और वेट रिडक्शन को जहन में रखते हुए इस डाइटरी प्लान को फॉलो कर लें तो हम हाइपोथायरॉयडिज़म को शिकस्त दे सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने डाइट में क्या लेना है और क्या नहीं लेना। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि हमने क्या नहीं लेना। सोया जो प्रोडक्ट्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स, सोया से रिलेटेड मिल्क हो गया, ये हमने बिल्कुल नहीं लेनी। बंद गोभी, फूल गोभी, इसके अलावा जो है ना ब्रोकली, पालक, ये हमने बिल्कुल नहीं लेना। नट्स में आ जाएं तो हमने मूंगफली नहीं लेनी और ग्लूटेन का भी इस्तेमाल कम करना है। ग्लूटेन में ये वाइट ब्रेड, वाइट पास्ता, वाइट राइस आ जाते हैं, ये भी हमने नहीं लेना। बेहतर है कि हम कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें। अब आ जाता है कि हमने क्या चीज़ें लेनी हैं। क्या चीज़ें लेने में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने सेलेनियम से रिलेटेड सेलेनियम रिच फूड्स लेने हैं और वो आते हैं ब्राउन राइस में, एग्स में।
ठीक है, ये हमने ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। दही लेना है क्योंकि दही में आयोडीन होता है। नट्स लेने हैं जिसमें पम्पकिन सीड्स आ गए या फिर जो है ना ब्रेजिल सीड्स आ गए, और ऐसे नट्स मूंगफली के अलावा बाकी नट्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं अगेन आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये नहीं सोच लेना कि उफ़ हम तो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हैं, हमारा वज़न नहीं कम हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर फिज़िकल एक्टिविटी करें, प्रॉपर 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करें या 30 मिनट्स की जो है ना ब्रिस्क वॉक करें, साथ में मेरे डाइटरी प्लान को फॉलो करें और लाइफस्टाइल मॉडिफाइड कर लें, तो आपका वज़न भी कम हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से जो है ना हाइपोथायराइडिज्म के जो TSH के लेवल हैं उनको कम कर सकते हैं। देखिए, सुबह आपने क्या करना है, जब मेडिसिन के बगैर कोई चीज़ नहीं होनी। डेफिनेटली TSH का लेवल बहुत ज़्यादा है, हमने सबसे पहले सुबह उठते ही मेडिसिन लेनी है, थायरोक्सिन लेनी है, जो कि आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है। जब आपने मेडिसिन ले ली, उसके बाद 45 मिनट के बाद आपने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है। मॉर्निंग ड्रिंक में आप 1 गिलास पानी के अंदर जो है ना एप्पल सिडार डाल दें, ठीक है ना, 1 ढक्कन या 1 चम्मच। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका मेटाबॉलाइजेशन जो है ना स्लो हुआ है और एप्पल सिडार आपकी इस चीज़ को स्पीड अप करेगा, आपकी कैलोरीज को बर्न करने में मदद देगा, आपके वेट को कम करेगा। इसीलिए आपने मॉर्निंग ड्रिंक में जो है ना एप्पल सिडार का यूज़ करना है। उसके 30 मिनट्स के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, जो कि एग भी हो सकता है, बॉयल एग ले लें, दूसरा एग ले लें, कम जो है ना ऑयल के साथ, जो है ना फ्राई एग ले लें, बिल्कुल कम ऑयल के साथ, और उसके अलावा दही ले सकते हैं। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। ठीक 11 बजे के करीब, जो कि ब्रंच टाइम होता है, आप एक एप्पल ले सकते हैं, लेकिन विद स्किन लेना है। अपनी जो है ना रूटीन में आप एक एप्पल ज़रूर लें क्योंकि थायराइड के पेशेंट्स के लिए एक एप्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल होता है। लंच के टाइम में आप सैलेड लें, जो मैंने आपको मना की हैं सब्जियां सैलेड के तौर पे वो आपने नहीं लेनी, ठीक है। आपकी जो एक प्लेट है उसका ज़्यादा पोर्शन सैलेड का होना चाहिए और जो है ना कम पोर्शन जो है ना आपका जो है ना ब्राउन राइस का हो सकता है, और ब्राउन जो है ना मल्टीग्रेन जो है ना रोटी का हो सकता है, सालन का हो सकता है, कम ऑयल में बना हुआ, ठीक है। 4 बजे के करीब आप ग्रीन टी ले लें। देखें, ग्रीन टी जो है ना बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट है और आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा जो है ना आप जब डिनर पे आते हैं तो आपका डिनर 7 से 8 के दरमियान हो जाना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना। रात के 9-10 बजे नहीं करना, बल्कि 7 से 8 के दरमियान आपने डिनर करना है, जो कि ग्रिल फ़िश भी हो सकती है, ग्रिल चिकन भी हो सकता है। आपने ऑयल का, फ्राई चीज़ों का, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का कम यूज़ करना है क्योंकि आपका मेटाबॉलाइजेशन ऑलरेडी बहुत स्लो हुआ है। तो हमने ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे जो है ना हमारी कैलोरीज भी बर्न हो, हमें जो है ना फूड भी प्रॉपर मिले और हमारे मेटाबॉलाइजेशन पे प्रेशर भी ना पड़े। रात के 10 बजे के करीब आप 1 गिलास दूध मलाई के बगैर ले सकते हैं, ठीक है। बेहतर ये भी है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाएं क्योंकि जितनी देर आप जो है ना भूखा रहेंगी उसी ही देर में आपको हेल्प मिलेगी वेट लॉस में। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सब कुछ आपने सिंक्रोनाइज्ड में करना है, ठीक है। सुबह की 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक या 30 मिनट की एक्सरसाइज, जिस तरीके से मैंने आपको डाइट प्लान बताया है उसी तरीके से उस डाइट प्लान के मुताबिक चलें, अपने आप को एक्टिव रखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इससे आप बहुत जल्दी जो है ना हाइपोथायराइडिज्म को शिकस्त दे सकेंगे विद प्रॉपर मेडिसिन और विद प्रॉपर फॉलोअप विद डॉक्टर। यही आपकी सेहत का राज होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।